हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 51,000 वैकेंसी जो आने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसको देखते हुए मामला अब सदन में उठने जा रहा है। क्यों उठने जा रहा है? क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि 97,000 वैकेंसी निकाली जाए, जबकि सरकार का कहना है कि नहीं, मेरे पास 50,000 ही वैकेंसी है, तो 51,000 ही निकालेंगे। तो मामला पहुंच गया है इस समय शिक्षक दल के नेता के पास, जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी, जो कि एमएलसी भी हैं। इनका कहना है कि हम इस मामले को सदन में उठाएंगे और ये बात जरूर कहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली बार 69,000 में 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि वैकेंसी 69,000 थी। अभी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ करके 10 लाख हो रही है। 10 लाख अभ्यर्थी लगभग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में 51,000 वैकेंसी निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक हास्यास्पद एक तरह से पद निकाला जा रहा है। तो इस तरह अभ्यर्थियों ने मांग की है कम से कम तो 97,000 वैकेंसी निकाली ही जाए, जिससे अभ्यर्थियों को कुछ लाभ मिल सके। कुछ अभ्यर्थी जो पास हों उनका तो चयन हो सके। का ये भी कहना है कि जो ज्वाइनिंग करने पर सत्यापन कराता है विभाग शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, उस सत्यापन पर शुल्क लिया जाता है, डीडी वगैरह बनवाया जाता है, तो उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। कहा है यह काम जो है शिक्षा विभाग का है, तो अपने स्तर पर सत्यापन कराए। किसी तरह से अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से किसी तरह का शुल्क न लिया जाए। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल करने की बात कही है। और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 16 जनवरी को। सभी जितने भी शिक्षक हैं पूरे उत्तर प्रदेश के उस दिन अवकाश पर रहेंगे। अपने अपने जनपद में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वह दैनिक उपवास पर रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितनी भी शिक्षकों की समस्या है उसको लेकर के डीआईएस के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें वो सारी बातें लिखी रहेंगी जो कुछ भी मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सदन में अगर मामला उठाया जाएगा तो काफ़ी लोगों के बीच आएगा। वहीं विपक्षी पार्टी इस पर काफ़ी हमला बोलेगी, जिससे हो सकता है सरकार 97,000 वैकेंसी पर विचार कर ले, क्योंकि अभी बहुत समय है। अगर 97,000 वैकेंसी निकलती है तो मान के चलिए कि पास होने वाले चयनित हो जाएंगे, नहीं तो पास होने वाले पास के पास ही रह जाएंगे। साथ ही बात करें डीएलएड में, तो तृतीय सेमेस्टर में आधे प्रशिक्षु फेल हो गए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि संख्या की बात करें अगर डीएलएड 2018 बैच की, तो थर्ड सेमेस्टर में 85,120 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, जबकि 84,294 प्रशिक्षु शामिल हुए। वहीं 42,212 प्रशिक्षु उत्तीर्ण कर बैठे। लेकिन आधे की संख्या में अब भी अभ्यर्थियों का फेल हो जाना कहीं ना कहीं शुचिता पर सवाल खड़ा करता है, कहीं ना कहीं पीएनपी पर सवाल खड़ा करता है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल कैसे हो सकते हैं, प्रशिक्षु फेल कैसे हो सकते हैं? जरूर कुछ न कुछ माजरा इसमें, कुछ न कुछ गड़बड़ दिख रहा है। बाल मनोविज्ञान की बात करें, अगर इतनी बड़ी संख्या में फेल होते हैं अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम फेल होता है। उन्हीं का डायलॉग उन्हीं पे लागू होना चाहिए कि अगर प्रशिक्षु ज़्यादा की संख्या में फेल हैं तो एक तरह से व्यवस्था फेल हुई है, इनकी व्यवस्था है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं मैंने कल आपको वीडियो डाल के बताया था कि शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। सीतापुर से आई बबली पाल ने कहा है, मजबूर होकर के हमें महामहिम को, राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ रहा है। हम लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे मूल अभिलेख देख लीजिए, हमें नियुक्ति दीजिए, हमारी नियुक्ति वैलिड है, सभी की काउंसलिंग भी हो चुकी है, फिर भी हम लोगों को बैठाया गया है केवल मेल फीमेल गलत टिक हो जाने से, या कोई डेटा है अधिक भर जाने से। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 35 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं, एससीईआरटी लखनऊ पर, और हम लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दीजिए अथवा हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। आज उत्तर कुंजी को लेकर के आज 11 जनवरी को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच में मामला लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 6 में ऋषभ मिश्रा की फाइल लगी हुई है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5 से 6 अंक जो यूजीसी 5 से 6 प्रश्नों को देख रही है, अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, वो 5 से 6 प्रश्न के अंक अगर बढ़ते हैं तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी पास होंगे, हज़ारों की संख्या में उनके जो गुणांक होंगे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे गुणांक वाले अभ्यर्थी भी 5 से 6 नंबर बिना फेल हैं। और ऐसे में अगर वो पास होते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी सीटों को पाने के लिए तत्पर रहेंगे, परेशान रहेंगे। और फिर देखिए सरकार उसमें क्या क्या खेल करती है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती किसी तरह का एक्स्ट्रा टेंशन लेना, इसीलिए वह उत्तर कुंजी प्रकरण को आने नहीं देना चाहती है। फिलहाल कब तक नहीं आने देगी, जितना दिन भी टरकाएगी, टरका लेगी। फिर जब भी इसका समय आएगा, अभी तो 1 फरवरी में लगा हुआ है, 7 फरवरी को सिंगल बेंच में मामला लगा हुआ उत्तर कुंजी को लेकर के। जैसे ही इसका समय आएगा इस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। ऐसा तो कह नहीं सकते कि जो प्रश्न हमने दिया है, जो विकल्प गलत है या डबल विकल्प दिया है, उसको तो ये बदल नहीं सकते। वो तो ऑफलाइन है, सब कुछ छप चुका है, सबके पास है इस समय पेपर, सब कुछ प्रूफ है, तो उसको ये बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे में बिल्कुल फंस चुके हैं, किसी तरह से मामला टरका रहे हैं, जितने दिन भी ये आगे बढ़ जाए। फिलहाल अंत में होना वही है
5 से 6 अंक मिलने ही मिलने हैं कॉमन, भले ही 3 से 4 ही मिले, लेकिन मिलने हैं और मिलेंगे तो अभ्यर्थियों का भला कहीं ना कहीं होना है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।